आइए हज़रात ग्रामी, आपके दरमियान बस मुख्तसर से प्रोग्राम बचे हैं, 2 से 3 4 प्रोग्राम है बस। एक बेहतरीन एक प्रोग्राम आपके दरमियान अभी पेश किया जाएगा कि ऐ मर्द मुजाहिद तेरी तलवार कहाँ है। बहुत मशहूर प्रोग्राम है ये केदारपुर का, वो इंशाल्लाह उसका वक्त आ गया है। आइए उससे पहले मैं मोहम्मद सालिम सल्लल्लाहु से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो प्रोग्राम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वर्ष का बयान किया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने आपको बुलंद अखलाक का पैकर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा तालीम फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये आलम था कि कोई आपको गाली दे तो आप उसको दुआ देते थे, कोई भला बुरा कहे तो आप मुस्कुरा कर गुजर जाते थे और उसको भला बुरा नहीं कहते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाइफ तशरीफ लाए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बहुत बेरुखी व तरसरुई से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया। उन्होंने आप पर इतना पत्थर फेंका, आपका जिस्म अधहर से खून जारी हो गए और जूते मुबारक खून से तर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ कि आप अगर हुक्म दें तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दें और ये सब बस्ती वाले उसी में फंस जाएं, मगर कुर्बान जाए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के कि आपने फरमाया ये मुझे पहचानते नहीं, वरना ऐसा ना करते। अगर आज ये ईमान नहीं लाते तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उनकी नस्लें ईमान लाएंगी। और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में इसी कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए और उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम कर सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम कर सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। जिहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, जिहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको। बेचारे बेखबर अनजान है, कर दे माफ उनको। आज दुश्मनानो इस्लाम की ये गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मगर हकीकत तो ये है कि इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला है। एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि मुफलिस वो नहीं है जिसके पास रुपया पैसा और धन दौलत हो, बल्कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन बहुत सारी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज और तिलावत और तस्बीह का ज़ख़ीरा लेकर हाजिर होगा। अगर किसी को गाली दी होगी, किसी को भला बुरा कहा होगा, किसी का हक दबाया होगा, उसने जो लोगों का हक मारा था उसके बदले में उनके नेक अमाल उनको दे दिए जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी। वो आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अरसलान आए तकरीर के लिए, तब तक बच्चे तैयार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरन मिन
कभी ये इरशाद है कि शाबान की 15वीं रात को समझदारी क्या करो, यानी रात में इबादत, जिक्र, दुआ, तिलावत वगैरह करना और दिन को रोजा रखो, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त ही से अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और कहते हैं कि है कोई रोजी चाहने वाला कि मैं से रोजी दूं, कोई मुसीबत जदा है जो आफियत की दुआ मांगे और मैं से आफियत दूं। क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा है, यानी रात भर अल्लाह की तरफ से ऐलान होता रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। यह भी फरमाया है कि उस रात में पूरे साल के अंदर मरने वाले और पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिखा जाता है। बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। साल भर में जो रोजी मिलने वाली होती है वो भी लिख दी जाती है। यह भी फरमाया है कि इस रात में मलकुल मौत का एक सहीफा दिया जाता है और इसमें लिखे लोगों की रूहें इस साल में कब्ज करने की हिदायत दी जाती है। इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत और अपने गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए, क्योंकि एक रिवायत में आया है कि इस रात में अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय चंद लोगों के जो ये है मुशरिक, यानी किसी को अल्लाह के बराबर मानने वाला, चुगलखोर, कीना रखने वाला, जालिम, शराबी, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। अलबत्ता अगर कोई उनसे सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की शान रहीम से उम्मीद है कि इन लोगों की भी मग़फ़िरत फरमा देंगे। इसीलिए इस रात का नाम शब बरात रखा गया है, यानी नजात वाली रात। इस रात में कब्रों की जियारत भी करनी चाहिए और वहाँ जाकर अपनी मौत को भी याद करना चाहिए। और हमारे जो भाई हमसे पहले कब्रों में पहुँच चुके हैं उनको एहसान सवाब और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हमारी गलती कोताही को माफ़ फरमाए और सब कदर की रहमतों और बरकतों में से हमको भी हिस्सा अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, तेरी आगोश में खेला पैगंबर का पैगंबर है। हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है। उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजर अस्वद का, नबी ने तुझको चूमा है वगरना तू भी पत्थर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजी हजरत, मैं आपको बहुत दिन से तलाश करता फिर रहा हूँ, गली गली कूचा कूचा सब छान मारा, लेकिन कहीं भी आपका सुराग न लगा। ना जाने आप कहाँ गुम हो गए थे। बहुत ही अच्छा हुआ कि आज आप बगैर तलाश के हाथ लग गए। अरे भाई, मुझ गरीब नाचीज की क्या जरूरत पेश आ गई? ऐसा कौन सा काम पड़ गया मुझसे कि गली गली कूचा कूचा आम ने छान मारा है? अरे भाई, अपने पड़ोसी बुलबुल खां के दादा मास्टर चट्टान खां इब्न चोच खां से मालूम कर लेते। अजी हजरत, अब आपसे मुलाकात हो गई है, दिल को आराम और सुकून मिल गया है। अच्छा, तो फिर बताइए किस सिलसिले में मेरी तलाश चल रही थी? हाँ तो सुनिए, मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया में नंबर 1 की इज्जत का मुकाम हासिल करूं। तो आप ये बताइए कि इसको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और कैसे हासिल होगा? अरे भाई, इस जमाने में इज्जत हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया दौलत है। दौलत हासिल करो, इज्जत खुद ब खुद मिल जाएगी। अरे बाबा जी, दौलत तो हमसे कोसों दूर है, या यूँ समझ लीजिए कि दौलत की देवी तो हमसे रूठी हुई है और हम उसको मनाना भी नहीं चाहते हैं। कोई और जरिया बताइए इज्जत हासिल करने का। अच्छा, तो फिर आप बिजनेस शुरू कर दो, फिर देखना कि जिधर को निकलोगे लोग इज्जत ही से पुकारेंगे। बाबा जी, तुमने सच कहा, बिजनेस भी इज्जत हासिल करने का जरिया है। बिजनेस में भी आदमी का खून नाम होता है। देखिए, आज टाटा बिरला को कौन नहीं जानता, हाजी मस्तान को कौन नहीं जानता, वीरू कंपनी के मालिक अजीम हासिम को कौन नहीं जानता, लेकिन हजरत, बिजनेस के लिए तो दौलत ही दरकार है और वही तो अपनी बस का रोक नहीं है। हजरत, कोई और रास्ता बताइए। अच्छा, तो बहुत इज्जत और शोहरत हासिल करनी है तो आला तालीम हासिल किया कीजिए। आला तालीम देखो, हजरत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात को दुनिया से जाए जमाना गुजर गया है। तालीमी हल्कों में कितनी शोहरत है। इसी तरह ज़ुक़रात है, दुक़रात है, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह और आला तालीम की वजह से APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने थे। अरे हजरत, सब ठीक है, लेकिन आला
से हासिल कर सके। अच्छा तो एक काम करो, सियासी ताकत बनाओ, यानी लीडर बन जाओ लीडर। अरे हजरत, सियासी ताकत नुमाइशी लोग हथियाए बैठे हैं। अरे मियाँ, दौलत नहीं, बिजली नहीं, तालीम नहीं, सियासी ताकत नहीं, फिर इज्जत का मकाम कैसे हासिल करोगे? भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत देर से तुम्हारी बातचीत और मगजबानी सुन रहा था और सोच रहा था कि शायद तुम लोग सही रास्ते पर आ जाओ। मेरा नाम सैयद खलीलुल्लाह वल्द सैयद हबीबुल्लाह इब्न सैयद सलीमुल्लाह फलाह कदरी नक्शबंदी है। अजी हजरत, तुम हमारे बीच में कहाँ टपक पड़े? तुम अपना काम करो। अरे भाई, मैं इसीलिए तो हाजिर हुआ हूँ कि तुमको सही रास्ता बताऊं और भूला हुआ सबक याद दिलाऊं। मेरे मोहतरम साथी, इज्जत हासिल करने का एक जरिया और भी है, और याद रखो ये असल भी है, और तुम उसी को छोड़े हुए हो और दूसरी तरफ टामाटोइयां मार रहे हो, दूसरी तरफ भटक रहे हो। अरे भाई बड़े मियाँ, तुम तो काम के आदमी नजर आ रहे हो। अजी हजरत, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमको बताइए कि वो कौन सा सबक है जिसको हम भूल गए हैं, और कौन सा वो रास्ता है जिसको हमने छोड़ दिया है, और बताइए कि इज्जत के हुसूल का कामयाब रास्ता कौन सा है। अरे भाइयों, ईमान वाले बंदे को सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि अल्लाह के नजदीक इज्जत का मयार क्या है और उसने किस तरीके में इज्जत रखी है। अगर परवरदिगार का बनाया हो तरीका हमने इख्तियार किया तो यकीनन दुनिया हमारी इज्जत करेगी और अल्लाह ताला के पास भी हमारी इज्जत होगी। और अगर हमने वो तरीका इख्तियार नहीं किया तो हो सकता है कुछ लोग ताकत के डर से, पैसे की वजह से अपना मतलब हासिल करने के लिए मुंह पर इज्जत करे और पीछे बुरा कहे, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई वैल्यू और कोई मकाम नहीं होगा और आखिरत में ऐसा शख्स जलीलो ख्वार होगा। आया कुछ समझ शरीफ में। अजी हजरत, जरा जल्दी बताइए और ज्यादा मत अफवाइए, वो क्या जरिया और कौन सा तरीका है जिससे लोग हमारी इज्जत करें? हाँ, तो हम बताते हैं वो नुस्खा जिसको अपना कर आपको महासरा में एक ऊंचा मकाम हासिल होगा, और वो नुस्खा है आप आला किरदार इख्तियार किया कीजिए। आला किरदार, और वो आला किरदार क्या है, किस चीज का नाम है? हाँ तो बताइए वो किस चीज का नाम है? वो है तकवा, यानी तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करना, हर हाल में अल्लाह से डरना, हर हाल में हक बात कहना और हमेशा हक पर कायम रहना, खुदा के सिवा किसी ताकत से भी ना डरना, मामलात में दयानतदारी से काम लेना, अमानत में खयान न करना, हमेशा सच बोलना, झूठ कभी ना बोलना, अगर चाहे तुम्हारी जान चली जाए किसी पर कभी जुल्म का इरादा भी ना करना, छोटे बड़ों के हकूक अदा करना, किसी का माल गस्ब न करना, किसी पर तोहमत न लगाना, कभी किसी को हकीर न समझना, हमेशा बड़ों की इज्जत और एहतराम करना और छोटों पर शफ़क़त करना, अपना दिल में किसी की तरफ से हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत और नफरत न रखना, शराब, जुआ और ऐसी गंदी चीजों के करीब भी न जाना। खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह ताला के और बंदों के हुकूक अदा करते हुए जिंदगी गुजारना। अगर तुम्हारा किरदार इसी तरह होगा तो दौलत, तिजारत, आला तालीम और सियासी ताकत न होने पर भी तुमको इज्जत का मकाम मिलेगा। जिधर आप जाएंगे निगाहें आपका एहतराम करेंगी और दुनिया से जब आप रुखसत होंगे तो लोग आपको बरसों अच्छाई के साथ याद करेंगे।